रेखा सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। एक सीढ़ी भी न सकी जो, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। एक सीढ़ी भी न सकी जो, वो सरकार निकम्मी है। वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। 9 लोगों को बचा न सकी जो, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। 9 लोगों को बचा न सकी, वो सरकार बदलनी है। सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। सरकार निकम्मी है। वो सरकार बदलनी है। आप सोचिए, दिल्ली में 9 लोगों का परिवार चीखता रहा, चिल्लाता रहा छत पे, हमें बचा लो, हमें बचा लो। इनकी फायर ब्रिगेड के पास सीढ़ी नहीं थी कि उनको उतार सके, इनके पास जाल नहीं था कि उनको कुदा सके। लोगों ने कहा कि हम गद्दे बिछा देते हैं, इन्होंने गद्दे नहीं बिछाने दिए। और अब जो रिपोर्ट लेके आए हैं उसमें उनकी मौत का जिम्मेदार उन्हीं को बना दिया है कि उनकी दुकान में इन्फ्लेमेबल मटेरियल था। क्या था? RDX था, पेट्रोल था, डीजल था, क्या था? हॉजरी का सामान था, कॉस्मेटिक था। तेरे आने जाने का एक रास्ता था। आपके घर में कितने रास्ते? रेखा गुप्ता के घर में कितने रास्ते? आशीष तू क्या रहता है उससे मैं पूछना चाहता हूँ, उसके घर में ऊपर नीचे जाने के कितने रास्ते? 5 रास्ते, 2 रास्ते। ये झूठे मक्कार लोग हैं। जिन लोगों की इन लोगों ने हत्या करवा दी, इन लोगों की वजह से वो लोग मारे गए। ये लोग उन्हीं के ऊपर दोष कर रहे। इनसे ज्यादा गंदा आदमी कभी हमने नहीं देखा। ये वही स्पीकर है जो टेबल के ऊपर कूदता था, ये वही आदमी है। ये हमें तरीका सिखा रहे, हमें मत सिखाए। इनसे ज्यादा हमें पता है विधानसभा कैसे चलती है और चलाई जाती है। वो सरकार निकम्मी है। एक सीढ़ी भी न सकी जो, वो सरकार निकम्मी है। 9 लोगों को बचा न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। 9 लोगों को बचा न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। वो सरकार निकम्मी है। वो सरकार बदलनी है। रेखा सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। रेखा सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। रेखा सरकार निकम्मी है। वो सरकार बदलनी है। रेखा सरकार जुमला है, जुमला है, जुमला है। रेखा सरकार जुमला है, जुमला है, जुमला है। जुमला है, जुमला है, जुमला है। जुमला है, जुमला है, जुमला है। जुमला है, जुमला है। 1 करोड़ जुमला है, जुमला है, जुमला है। जुमला है, जुमला है, जुमला है। रेखा सरकार जुमला है। जुमला है। बीजेपी दिल्ली वालों को धोखा दे रही है, उनके साथ फर्जीवाड़ा कर रही है। 1 साल पहले इसी विधानसभा में 1 लाख करोड़ का फर्जी बजट पेश किया गया था। उस 1 लाख करोड़ के फर्जी बजट से क्या बीजेपी सरकार, रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली वालों को एक सीढ़ी नहीं दे सकी फायर ब्रिगेड की? पालम अग्निकांड में 9 लोग जल के मर गए। वो लोग जल के मर गए जो बचाए जा सकते थे। अगर फायर ब्रिगेड के पास एक भी सीढ़ी होती जो काम कर रही होती तो उन 9 लोगों की मौत नहीं होती। दिल दहलाने वाला नजारा था जब वो परिवार तीसरी मंजिल से उन्होंने अपने 3 साल के बच्चे को फेंका। सड़क पर सर फटकर उस 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। पूरे देश ने देखा, पूरे देश ने आंसू बहाए। लेकिन ऐसी बेशरम सरकार है रेखा गुप्ता सरकार, बीजेपी सरकार, के सदन के अंदर बैठ के उस परिवार को गालियां दे रही है। शेम। पहले उनके परिवार के शोक सभा में गुंडागर्दी करते हैं, मार पिटाई करते हैं। जिस आदमी ने अपने 9 परिवारजनों को खोया उसको धमकाते हैं, और अब सदन में उस परिवार को दोषी ठहरा रही हैं।
1 लाख करोड़ का जो फर्जी बजट बीजेपी ने पेश किया, उसकी सच्चाई पूरी दिल्ली के सामने आ गई कि उस 1 लाख करोड़ के बजट में बीजेपी दिल्ली वालों को बचाने के लिए काम करती हुई सीढ़ी नहीं दे पाई। ये है भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई। और इसीलिए क्यों रोकते हैं हमारे विधायकों को अंदर जाने से? क्यों कहते हैं संजीव झा को बाहर निकालो, कुलदीप कुमार को बाहर निकालो, जरनैल सिंह सोमदत्त को बाहर निकालो? क्योंकि जब विपक्ष के विधायक पूरी संख्या में अंदर होंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई दिल्ली वालों के सामने आएगी। इसीलिए एक एक करके आम आदमी पार्टी के विधायकों को बाहर निकालते हैं। लेकिन बीजेपी वालों, जान लो, आप हमें सदन से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन हम सड़क पर भी दिल्ली की जनता की आवाज बनेंगे। आपका झूठ, आपका धोखा दिल्ली वालों के सामने रखेंगे। आशीष सूद कह रहे हैं अगर कमर कस के काम किया होता तो आज कफन बांधने का ड्रामा नहीं करना पड़ता। आशीष सूद को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उनमें थोड़ी भी शर्म होती तो पालम अग्निकांड के बाद उन्होंने बतौर मंत्री इस्तीफा दे दिया होता। उनके पास है फायर विभाग, वो फायर विभाग जिसके पास एक काम करने वाली सीढ़ी नहीं थी। एक फायर इंजन लेट पहुंचे, एक का एक सीढ़ी नहीं, जाल नहीं, और खीर खा रहे हैं, खीर बना रहे हैं। इनमें थोड़ी सी भी रत्ती भर शर्म होती तो कम से कम एक शौक के साथ विधानसभा का शुरू करते। लेकिन ऐसे बेशरम लोग हैं कि जिस परिवार ने अपनों को खोया उसी को दोषी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं।